वो चिड़िया ऊंचे पेड़ पर अपने तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसका पक्का लकड़ियों का घर तेज हवा से टूट गया था और अब उसके पास समय नहीं था कि वो अपना नया घर बना सके। पास में ही एक कौवा और एक कौवी रहते थे, जिनका घर पक्का था और लकड़ियों से बना हुआ था। कालू जी, पूरे 4 बच्चे निकले हैं उस छोटी चिड़िया के अंडों से। और तुम्हें तो पता है वो चिड़िया आसपास का सारा दाना खा जाती है, और अब अगर उसके बच्चे भी बड़े हो गए तो फिर तो हमें भूखे ही मरना पड़ेगा, और मेरा जग्गू कैसे भूखा रहेगा। गौरी, मुझे भी यही चिंता खाई जा रही है। अब तो हमें उस चिड़िया का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मेरे पास एक उपाय है। तुम जग्गू का ध्यान रखना और मैं जाता हूँ चिड़िया के पास। और फिर कालू कौवा चिड़िया की तरफ जाता है। चिड़िया बहन, कैसी हो? क्या हो रहा है? कालू भैया, मैं तो बस दाने को जाने ही वाली थी, मेरे बच्चे भूखे हैं। चिड़िया, आजकल जंगल में एक चील आती है। अगर उस चील ने तुम्हारे बच्चे ऐसे देख लिए तो वो तो तुम्हारे बच्चे खा जाएगी। हाय, मैं मर गई, मैंने तो कभी नहीं देखा उस चील को। वो छुपकर आती है, लेकिन तुम चिंतित ना होना। जब चिड़िया तुम भोजन लेने जाओ तो बच्चों के पास मुझे छोड़ जाया करो। मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रख लिया करूँगा, और तुम वापस आते समय मेरे लिए थोड़ा दाना ले आया करना। चिड़िया तो कौवे की बात सुनकर बहुत खुश होती है और वो कौवे को अपने घोंसले में छोड़कर भोजन की खोज में निकल जाती है। अब तो इन बच्चों को चील खाएगी, लेकिन मुझे तो पता नहीं कि चील कहाँ रहती है। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, गौरी को भेजता हूँ कि वो चील को बता दे कि बच्चे अकेले हैं, आए और आकर खा जाए इनको। फिर कौवा बच्चों को छोड़कर तुरंत अपने घर जाता है। गौरी, जल्दी जाओ और अपनी सहेली चील को बुला लाओ। चिड़िया भोजन लेने गई है और बच्चे घोंसले में अकेले ही हैं। जब चील बच्चे खा जाएगी तो फिर हम उस चिड़िया का भी अंत कर देंगे। कालू, चिड़िया के आने से पहले पहले मैं लेकर आती हूँ अपनी सहेली को, तुम जग्गू का ध्यान रखना। और फिर गौरी चील को लेने चली जाती है। उसे चील के घर का पता था, इसलिए वो नदी के ऊपर से उड़ती हुई सीधी चील के घर की तरफ जाती है। वो अभी थोड़ा दूर ही थी कि वो देखती है कि चील तो बैठी एक कौवे को मारकर खा रही थी और मजे कर रही थी। ये क्या, मेरी सहेली कौवे भी खाती है? लेकिन चील सहेली ने तो बताया था कि वो कभी कौवे नहीं खाती, तो फिर क्या ये मेरी सहेली मुझसे झूठ बोल रही थी? मुझे तो यहाँ से भागना होगा, मेरी सहेली बनी ही मुझे खाने के लिए होगी। और फिर ये देख तो गोरी वहाँ से भाग जाती है। कालू, कालू, मेरी सहेली चील तो मुझे भी धोखा दे रही थी, वो मुझे खाना चाहती थी, इसलिए वो मेरी सहेली बनी थी। जब मैं गई तो मैंने देखा कि चील एक कौवे को खा रही थी। परंतु गौरी, अब हम कैसे मारे उस चिड़िया के बच्चों को कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? अगर हम खुद मारे उन बच्चों को तो चिड़िया को पता चल जाएगा। और फिर रात हो जाती है और कौवा और कौवी अपने बेटे के साथ अपने घर में सो जाते हैं। चिड़िया भी अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने तिनकों के घोंसले में सोई हुई थी। और फिर दूसरे रोज चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर कौवे के घर जाती है। कौवे भैया, दरवाज़ा खोलें, मैं अपने बच्चों को आपके घर छोड़ने आई हूँ, मुझे भोजन लेने जाना है। कालू, अब क्या करें, ये चिड़िया तो अपने बच्चे ही हमारे घर ले आई है। एक बार इसे अंदर तो आने दो। और फिर कौवा दरवाज़ा खोलता है और चिड़िया कौवे के घर में चली जाती है। कौवे भैया, आप बच्चों के पास आए ही नहीं थे, मुझे देर हो रही थी, इसलिए मैं अपने बच्चे ही आपके पास ले आई हूँ। चलो अब जाओ और शाम को भोजन लेती आना हमारे लिए। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, अब कैसे जान छुड़ाएं इस चिड़िया से और इसके इतने ज़्यादा बच्चों से? चुप करके बैठो, अब अगर शोर किया तो मैं तुम सबको चील के हवाले कर दूंगा। और फिर वो बच्चे डर कर बैठ जाते हैं। चिड़िया नदी से पानी पीती है, अपना भोजन खाती है और अपने बच्चों के लिए और कौवे के लिए थोड़ा भोजन लेती है और घर वापस आ जाती है। कौवे भैया, ये लें भोजन, बस इतना ही मिला था, उसमें से आधा मैं आपके लिए ले आई हूँ। और फिर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो कौवा मेरा दोस्त बनकर थोड़े भोजन के बदले में सारा दिन मेरे बच्चों की रक्षा करता है।
चिड़िया खुद से ऐसे कहती है, लेकिन वो चिड़िया ये कब जानती थी कि वो कौवा तो उसके बच्चों को और उसे मारने के उपाय ढूंढ रहा है। वो तो ये सब नाटक कर रहा है। और फिर रात हो जाती है। कालू जी, दिन दिन गुजरा जा रहा है और उस चिड़िया के बच्चे बड़े हो रहे हैं। कालू जी, तुम भी किसी काम के नहीं। या तो भगाओ उस चिड़िया को यहाँ से, या फिर मार दो उस चिड़िया के बच्चे। अगर वो सब बड़े हो गए तो सारा दाना वो खा जाया करेंगे। वो ऐसी बातें कर रहे थे कि आसमान पर बादल जोर से गरजता है। कालू, बाहर तो बादल आ गए हैं, आसमान पर काली घटाएं छाई हुई हैं और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। गोरी, जो हम ना कर सके वो इस बारिश ने कर दिया। अब तो भीगेंगे वो बच्चे इस बारिश में और मरेंगे। बारिश बहुत तेज है। मैं अपने बच्चों को साथ लेकर अपने दोस्त कालू कौवे के घर चली जाती हूँ। वह जरूर ऐसे मौसम में मेरी मदद करेगा। वो चिड़िया कालू के घर की तरफ चली जाती है। कालू भैया, बारिश बहुत तेज है, दरवाजा खोलें, मुझे अंदर आना है। कालू जी, अब खोलना देना दरवाजा, मरने दो उसे ऐसी तेज बारिश में। चिड़िया, मैं इस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरा घर छोटा है और मेरा बेटा सोया हुआ है। कालू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको तो मेरे बच्चों की बहुत चिंता थी और अब ऐसे मौसम में जब मुझ पर परीक्षा आई तो अब आपने मुझसे मुंह मोड़ लिया। चल भाग यहाँ से। आई बड़ी मेरी दोस्त बनकर। मैं पहले भी तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा ना कर सका। और अब तो तुम्हें मारेगी ये बारिश, फिर मैं क्यों बचाऊं तुम्हें? भागो यहाँ से। भाग भाग, हमें तंग ना करो। चिड़िया तो ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। बारिश भी तेज थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ऐसी बारिश में वो कहाँ जाए। वो वहाँ से उड़ने ही वाली थी कि पास वाला पेड़ उसे आवाज देता है। चिड़िया, मेरे तने में ये जो सुराख है, तुम इसे अपना घर बना लो और इसमें अपने बच्चों को साथ लेकर बैठ जाओ। ये छेद बाहर से छोटा है, अंदर से तो ये एक बड़े घर जितना है। चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश होती है और चिड़िया उस छेद में चली जाती है। वो छेद तो अंदर से बहुत बड़ा था, पूरा घर बना हुआ था उस छेद में, और गर्म भी। एक तरफ फल पड़े हुए थे। चिड़िया वो फल खाती है और अपने बच्चों को खिलाती है और फिर उस छेद में बैठकर मौसम के मजे लेने लगती है। बारिश तो बहुत तेज थी, परंतु चिड़िया को अब बारिश की कोई चिंता ना थी। लेकिन ज्यादा बारिश होने के कारण जंगल में तो बाढ़ आ जाती है और कौवे का घर तो था भी जमीन पर ही और उसमें पानी चला जाता है। कौवे का सारा अनाज पानी में बह जाता है। हम तो चिड़िया को मारना चाहते थे, लेकिन हम खुद ही मर जाएंगे अब। ऐसे मौसम में अब हम क्या करें? और फिर उनका घर भी टूटकर पानी में बह जाता है। वो बैठे हुए थे कि चिड़िया की नज़र उन पर पड़ जाती है। चिड़िया जोर से आवाज लगाती है, कालू भैया, जल्दी इधर आ जाएं, मेरे पास आ जाएं। ये चिड़िया अभी तक जिंदा है, ये हमें क्यों आवाज दे रही है? चलो जाकर देखते हैं। आप मेरे घर में आ जाएं, मुझे ये घर मेरे भगवान ने दिया है। आप जरा अंदर आकर तो देखें। गोरी और कालू उस सुरक्षित घर को देखकर बहुत हैरान थे और सोच रहे थे कि उन्होंने कैसे कैसे चिड़िया को नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन वो खुद ही बड़ी मुसीबत में फंस गए। और फिर चिड़िया ने कैसे उनकी मदद की। वो चिड़िया से अपने किए की माफी मांगते हैं।